इस शून्य मंडल की वास्तविकता को देखिए। नेत नेत कहीं ने निगम बलिया, निगम ने अगम अपार। निगम कहते हैं वेद शास्त्रों को में जो कुछ ज्ञान निहित है उसको निगम कहते हैं। नेत नेत कहीं ने निगम बलिया, इस निराकार मंडल को सबने नेत नेत कहकर वापस लौट लिया। संसार में जो भी मनीषी जन हुए हैं, इस अनंत निराकार मंडल को जो प्रकृति का सूक्ष्म स्वरूप है, यह इतना सूक्ष्म है कि इसको न उजाला कर सकते हैं न अंधकार कर सकते हैं। निराकार का मंडल क्या है? जैसे आकाश है, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उस दुनिया में आप देखते हैं कि सूरज भी उगता है, रात्रि भी होती है, दिन भी होता है, उजाला और अंधकार आप देखते हैं। लेकिन निराकार का मंडल इतना सूक्ष्म है कि न उसको उजाला कर सकते हैं न अंधकार कर सकते हैं, न अस्थावर कर सकते हैं न जंगम कर सकते हैं। अस्थावर किसको कहते हैं? जो एक जगह स्थिर है। वहां शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, ये निराकार है। यहाँ जितने सुंदर साहब बैठे हैं, मैं पूछूं कि आप आकाश को देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? ये नीला नीला तो दिखाई दे रहा है। ये आकाश नीला रंग नहीं है, आकाश का रंग काला रंग होता है। आकाश के परमाणु काले रंग के होते हैं। लेकिन आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? अहंकार। अहंकार से सूक्ष्म क्या है? महातत्व। महातत्व से सूक्ष्म क्या है? कारण प्रकृति। और कारण प्रकृति से भी एक तरह की एक अव्यक्त अवस्था जिसको महाकारण स्वरूप कहते हैं, और वही है मोह सागर, जिसमें अक्षर का मन प्रतिबिंबित होकर स्वयं को नारायण के रूप में देखता है। यह सृष्टि कहां से प्रारंभ होती है? अभी मैंने आकाश के बारे में कहा, जो ये नीला आकाश दिखता है, ये तो प्रकाश, नीले रंग, प्रकाश का एक रंग है नीला रंग। दुनिया में जितने रंग हैं सभी रंगों को मिला दीजिए तो श्वेत प्रकाश का रंग बनता है। इंद्रधनुष बरसात ऋतु में, वर्षा ऋतु में देखिए आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है। सूर्य की 7 किरणें दिखाई देती हैं जो इंद्रधनुष के रूप में प्रचलित होती हैं। उसी तरह से प्रकाश के कणों का जो प्रक्षेपण होता है तो आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। आकाश वास्तव में नीले रंग का नहीं होता। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 3 पुरुषों की विवेचना की है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि 2 इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर इव च। गीता के 15वें अध्याय का 16, 17 और 18 ये 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इन 3 श्लोकों की विवेचना समझ जाएगा, अध्यात्म के मेरुदंड को पा सकता है कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। देखिए उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, 2 इमो पुरुषो लोके क्षरा अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। क्षर क्या है? क्षरा सर्वाणि भूतानि। अब भूत किसको कहते हैं ये समझना होगा। सभी प्राणियों को भी क्षर कहते हैं। क्षर क्या है? जिसका स्वरूप बदलता रहता है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। कुटस्थ को अक्षर कहते हैं। कुटस्थ किसको कहते हैं? जैसे आकाश में चंद्रमा है, शीतल चांदनी फैला रहा है। मई जून के महीने की रात्रि होगी, उसमें भी वो शीतल चांदनी ही देगा। और दिसंबर जनवरी की ठंडक की रात्रि होगी, उसमें भी उसकी चांदनी शीतल ही होगी। पृथ्वी पर पड़ने वाले गर्मी और ठंडक से उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म, जो परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, राग द्वेष के बंधन में नहीं पड़ता, मृत्यु से परे है, उसको कुटस्थ कहते हैं। पृथ्वी पर धूल उड़ रही है लेकिन वह धूल सूर्य में नहीं जा सकती, तो सूर्य को क्या कहेंगे? कुटस्थ। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, प्राणियों का शरीर तो पंचभूतात्मक है, त्रिगुणात्मक है, ये नष्ट होंगे। लेकिन
जो स्थूल भूत है, स्थूल भूत क्या है? 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सूक्ष्म भूत क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सभी प्रकृति के विकार हैं, कारण प्रकृति के। ये सब कुछ नश्वर है। आप देखिए, संसार में 2 पदार्थ होते हैं, एक चेतन और जड़। आजकल एक नई धारणा चल गई है कि देखिए पत्थर भी तो बढ़ जाता है, तो इसलिए पत्थर भी चेतन है। ऐसा नहीं है। चेतन का लक्षण क्या है? सांस ले और सांस छोड़े, जिसमें चेतना हो। प्राण, अपान, निमेष, सुमेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिय, अंतर, विकारा, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रेम, ये लक्षण होते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बता देता हूं, चेतन किसको कहते हैं, जड़ किसको कहते हैं। एक राजा था, उसने एक हाथी पाल रखी थी। हाथी उसको बहुत प्रिय था। उसने कहा कि जो कोई बता देगा कि हाथी मर गया, उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। मरना तो सबको होता ही है। एक दिन हाथी मर जाता है। अब राजा से कौन कहे कि हाथी मर गया, क्योंकि मालूम था कि जो कहेगा उसको फांसी पर चढ़ जाना होगा। तो एक मंत्री बहुत समझदार था, उसने कहा कि महाराज, आज हाथी ना पानी पी रहा है ना घास खा रहा है। तो कहा कि क्यों, उसकी औषधि कराओ। तो कहा कि नहीं महाराज, वो तो सांस भी नहीं ले रहा है ना सांस छोड़ रहा है। राजा कहता है कि क्या हाथी मर गया? तो मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर गया, ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि हाथी न सांस ले रहा है आज, न सांस छोड़ रहा है, न देख रहा है न सुन रहा है, न खा रहा है न पी रहा है। तो जो ये कार्य कर सकता है वो चेतन होता है। जो कार्य नहीं कर सकता, न सांस ले न सांस छोड़े, न भोजन करे न बढ़े। हवा चल रही है तो इसका मतलब नहीं कि चेतन हो जाएगी हवा। हवा जड़ है। ये धरती, आकाश, जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं सभी जड़ हैं, लेकिन इनमें एक जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व क्या है? आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। आदि नारायण क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस सृष्टि में चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन नाम के 2 पदार्थ हैं। चेतन का अस्तित्व क्या है, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। पहले तीनों पुरुषों की संक्षिप्त में व्याख्या कर देता हूं। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते, उत्तमा पुरुष तु अन्य परमात्मा इत उदाहृता। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, क्षर तो सब कुछ नश्वर है, कुटस्थ अक्षर है, और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल वही परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहृता है। जो उत्तम पुरुष है क्षर अक्षर से परे, वही केवल परमात्मा है, और उसी को ये लोक त्रयम आविश्य, 3 लोक है वैदिक मान्यता में, पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो लोक, ये लोक त्रयम आविश्य, तीनों लोकों में जो सत्ता से व्यापक है, विभर्त्यव्य ईश्वर, जो सबका स्वामी है और सबको धारण करता है, यह उत्तम पुरुष है। आगे योगेश्वर श्री कृष्ण 18वें श्लोक में बहुत बड़ी बात कहते हैं कि देखो अर्जुन, यस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम्, जो क्षर से परे है, अक्षरात् अपि च उत्तमः, वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थितो पुरुषोत्तमः, जो क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, जो वेदे च लोके, वेद में और संसार में जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, वही क्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत परमात्मा है। गीता में संक्षेप में तीनों पुरुषों की विवेचना कर दी गई, लेकिन विद्वान क्या कहते हैं कि ये शरीर क्षर है। अक्षर कौन है? अक्षर जीव है, क्योंकि जीव का नाश नहीं होता, क्योंकि उन्होंने गीता में श्लोक पढ़ लिया, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका। और उत्तम पुरुष कौन हो गया? जो क्षर अक्षर से परे, जो विराट पुरुष है, आदि नारायण है, उसको अक्षरातीत मान लेते हैं। जो भी धर्म प्रेमी बंधु किसी भी मान्यता में विश्वास रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा
कि आज के इस प्रवचन को अपनी अंतरात्मा की आवाज से सुनने का प्रयास करें, उसको सत्य की तराजू पर तोलें। देखिए, जो हमारा ये क्षर पुरुष है, प्रकृति को क्षर नहीं कहते हैं। प्रकृति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। यदि प्रकृति को आप क्षर मानेंगे तो उसको क्षर शब्द तो वो पुरुषवाचक है, क्षर शब्द को पुरुषवाचक कहा गया है और ये पुल्लिंग है, इसलिए प्रकृति को यहाँ क्षर नहीं कहा जा सकता। ये जो प्रकृति का कार्य रूप जगत है, जगत को क्षर कहा जाएगा। अब जीव है, जीव को अक्षर नहीं कर सकते, क्यों? स्वप्न अवस्था विनाशस्यात् कुतः नारायण तदा। एक बात बताइए, आप यहाँ सो जाते हैं, आप इस गांव में सो गए, सोते सोते आप राजकोट पहुंच जाते हैं। निद्रा में आप स्वप्न देखने लगते हैं, स्वप्न में आपका मन आपका रूप धारण कर लेता है, आप जैसी आवाज, आप जैसा वस्त्र धारण कर राजकोट में पहुंचता है। आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट हो जाती है, आप उसको चांटा मार देते हैं, वो आपको चांटा मार देता है, आपकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद भी आप बड़बड़ाते रहते हैं, तो आपकी पत्नी क्या कहती है कि सो जाओ। आप कहते हैं कि नहीं, उसने मुझे मारा है, मैं और मारूंगा। वो समझ जाती है कि सपना देख रहे हैं, कहती है कि नहीं सो जाओ, किसी से मारपीट नहीं करनी है। आप तो यही अपने गांव में सो रहे थे, अपने कमरे में थे, एक स्वप्न का संसार खड़ा होता है जिसमें राजकोट होता है और उसमें आपकी मारपीट होती है। बस ये कहानी है। जो कुटस्थ अविनाशी अक्षर है, उसके लिए वेदांत में क्या कहा गया है? जन्म आदि यस्यदा, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार हो, वही ब्रह्म है। अब आप सोचिए, एक प्रश्न आता है कि परमात्मा जो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है, उसने ये दुख वाली दुनिया क्यों बनाई जो दुख ही दुख से भरपूर है? जब एक बाघ किसी जानवर पर हमला करता है तो जानवर चिल्लाता रह जाता है, वो उसको मारकर खा जाता है। उस समय का दृश्य देखें, कसाई खानों में दृश्य जाकर के देखें, कितनी गायों के ऊपर गर्म पानी के फवारे डाले जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे काटा जाता है, उनकी खून की नली को कहीं और ले जा करके नली के माध्यम से उसकी दवाइयां बना दी जाती हैं। कहने का ऐसे क्या है? संसार में इतनी क्रूरता है, इतनी घृणा है, इतने काम क्रोध मद लोभ के विकार हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। फिर परमात्मा ने इतनी दुख भरी दुनिया क्यों बनाई है? कहीं किसी के घर मृत्यु हो जाती है, देखिए लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं। बुढ़ापे का कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, रोग का कष्ट है, संसार में दुख ही तो दुख है। फिर आनंद स्वरूप परमात्मा ने दुख की दुनिया क्यों बनाई? ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने अज्ञानियों की फौज क्यों खड़ी कर रखी है? प्रेम के सागर परमात्मा ने घृणा मनुष्यों के अंदर क्यों पैदा की, प्राणियों के अंदर क्यों पैदा? आपके मन में जरूर प्रश्न होता होगा, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि यह जो संसार बना है माया के अंदर बना है, और माया के इस संसार में हर वस्तु नश्वर है। अभी दिन का समय है, तपती हुई दोपहरी है, कुछ घंटों के बाद रात्रि का अंधकार आ जाएगा, पुनः दिन आएगा, पुनः रात्रि आएगी। आप लाखों बार जन्मे हैं, लाखों बार मरे हैं, लाखों बार आप अनेक पशु पक्षियों की योनियों में भटके हैं। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी रहती है, मृत्यु के साथ पुनर्जन्म जुड़ा रहता है। सूर्य उगता है तो उसी के साथ अस्त होने की भी क्रिया लिख दी जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है, मृत्यु उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। इसलिए ये मायावी संसार क्या है? स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न के दृश्य बदलते रहते हैं, उसी तरह से मायावी जगत में हर वस्तु बदलती रहती है। आप एक सुंदर भवन खड़ा करते हैं, 20 सालों के बाद वो जर्जर होकर गिरने लगता है, टूटन फूटन की प्रक्रिया होती है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो आज जन्म लेता है, 5 साल के बाद देखेंगे तो उसके चेहरे में परिवर्तन आ गया होता है। संसार में हर क्षण कंपन हो रहा है, हर क्षण हर वस्तु बदल रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस कार्य रूप जगत को क्षर कहते हैं। इसमें प्राणियों का शरीर है। ये चेतना कहां से आती है? ये चेतना है आदि नारायण की। आदि नारायण क्या है?
महेश्वर तंत्र में कहा गया है कि जो अक्षर पुरुष है वह स्वयं को मोह सागर में स्वप्न नारायण के रूप में देखता है। ये स्वप्न में, स्वप्न क्या किसको कहते हैं? स्वप्न आने से पहले निद्रा आती है। निद्रा क्या है? वही महामाया कारण प्रकृति है। जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है, सोते समय वो जगत का निर्माण कर लेता है, उसी तरह से अक्षर का मन माया के अंदर जब प्रतिबिंबित होता है तो वह नारायण के रूप में स्वयं को देखता है। स्वप्ने स्वयं प्रपश्यत अक्षरा, अक्षर ब्रह्म स्वयं को नारायण के रूप में देखता है। अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम क्या है? ओम। सभी सज्जन जानते हैं ओम की व्याख्या क्या होती है, मैं संक्षेप में बता देता हूं। देखिए, और उसी ओम की व्याख्या के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अक्षरातीत का स्वरूप निर्धारित होता है, अक्षर का स्वरूप निर्धारित होता है, और इस सपने के जगत में आदि नारायण का स्वरूप निर्धारित होता है। प्रकृति के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और कारण से भी परे जो त्रिगुणातीत है उसके लिए क्या कहा जाता है कि इसको किसी भी तरह से व्यक्त नहीं कहा जा सकता। ओम की जब व्याख्या करेंगे तो पहला अक्षर क्या होगा? अ, दूसरा अक्षर होगा उ, तीसरा म। नीचे जो हलंत होता है उसी को चतुर्थ मात्रा कहते हैं। जो प्रथम मात्रा है, मांडव्योपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है, प्रश्नोपनिषद में भी कुछ व्याख्या की गई है। मैं उसको सरल तरीके से आपको बताता हूं। जो स्थूल जगत में ब्रह्म की सत्ता कार्य करती है उसको क्या कहते हैं? विराट। जो सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म प्रकृति में ब्रह्म की सत्ता कार्य करती है उसको क्या कहते हैं? प्राच्य। और जो कारण प्रकृति में ब्रह्म की सत्ता कार्य करती है उसको क्या कहते हैं? तेजस। इन्हीं तीनों शब्दों के आधार पर ब्रह्म के अलग अलग नाम माने गए हैं। जो चौथा जो मात्रा है, हलंत जिसको कहते हैं, उपनिषद की भाषा में कहा गया है कि यह वाणी से परे है, त्रिगुणातीत है और यह ब्रह्म का स्वरूप है। समाधि अवस्था में इसी का अनुभव होता है। प्रश्नोपनिषद में बताया गया है कि जो ओम की तीनों मात्राओं का ध्यान करता है, अकार, उकार, मकार को, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। मुक्ति को कौन प्राप्त करेगा? जो तीनों मात्राओं से परे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण प्रकृति से परे जो चतुर्थ मात्रा है, जिसको कल्याणकारी कहा गया, शिवम अद्वैतम अखंडम एक रसम, जिसको कल्याणकारी कहा गया है, अद्वैत कहा गया है, वही ओम की चतुर्थ मात्रा है और उसी को ब्रह्म का वास्तविक नाम माना जाता है। पुराण संहिता में क्या कहा गया है? बिंदु नाद कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदायितम। बिंदु से परे, नाद से परे, संपूर्ण कलाओं से परे क्या है? वो अविनाशी ब्रह्म है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ओम इत एतच्च अक्षरम। यही बात उपनिषदों में कही गई है। मांडव्य उपनिषद हो, कठोपनिषद हो, सब में क्या कहा गया है कि वेद के ज्ञाता जिस ओम पद का वर्णन करते हैं, ब्रह्मचारी जिसके लिए ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, तप का आचरण करते हैं, वो पद क्या है? ओम इत एतत्। वह ओम पद ओम है। ओम को क्या माना जाता है? अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम। ओम के 3 पादों का वर्णन मैंने किया। अ उ म, इसको विराट, प्राज्ञ और तेजस कहते हैं। जो चौथा पाद है वो कहलाएगा त्रिगुणातीत ब्रह्म का स्वरूप। इस आधार पर समझिए अक्षर ब्रह्म क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए आपका नाम गणेश है और आप सपने में राजकोट चले गए तो सपने में भी आपका नाम गणेश ही रहेगा। उसी तरह से प्रकृति से परे जो ब्रह्म का स्वरूप है, प्रकृति क्या है? माया। माया किसको कहते हैं? निद्रा को, अज्ञान को, मोह को। प्राणनाथ जी की वाणी में एक सरल वाक्य में बता दिया गया है, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नित्य के निराकार निर्गुण। जो निराकार है, महामाया है,
उसके अंदर अक्षर का मन प्रतिबिंबित होगा। अक्षर कहते हैं ओम को, और ओम जब प्रतिबिंबित होगा तो वह भी ओम ही कहलाएगा। लेकिन जो मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है उसको कहते हैं आदि नारायण। वह संकल्प करता है कि मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। जैसे आप कपड़े के व्यापारी हैं, दिन भर कपड़ा बेचते हैं, तो रात को सोते समय भी सपने में आप कपड़ा बेचने लगते हैं और अपना ही कपड़ा फाड़ डालते हैं, क्योंकि दिन में आदत बनी होती है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो अपने आनंदमय धाम में है, वेद में क्या कहा गया है कि वो परमात्मा सृष्टि से पहले आनंदमय धाम में था। आप सोचिए, जब यह सृष्टि नहीं बनी थी तो क्या था? जब सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, 14 लोक नहीं थे, न बैकुंठ था, न स्वर्ग था, न पृथ्वी थी, न अयोध्या थी, न वृंदावन था, न मथुरा थी, न काशी थी, न रामेश्वरम था, कुछ था ही नहीं, भारतवर्ष भी नहीं था। जब सृष्टि नहीं थी, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं थे, तो क्या था? तम आसीत तमसाम गुढ़म अग्रे, सारा जगत अंधकार से परिपूर्ण था। क्योंकि महाप्रलय में कुछ नहीं होता, न कैलाश होता है। जब कैलाश नहीं होता तो भगवान शिव भी कहाँ रहेंगे? कुछ नहीं होता। एक आदि नारायण का प्रकटन होता है। वो आदि नारायण कौन है? अक्षर का मन। अक्षर का मन आदि नारायण के रूप में स्वयं को देखता है। अक्षर को क्या कहते हैं? कुटस्थ। वही उसकी परिभाषा ही क्या है? जैसे मकड़ी जाला बनाती है, जैसे हमारे शरीर में रोएं पैदा होती हैं, जैसे पृथ्वी पर औषधियां पैदा होती हैं, वनस्पतियां पैदा होती हैं, उसी तरह से अविनाशी अक्षर ब्रह्म अपनी प्रकृति माया से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनाता है और लय कर देता है। आप समुद्र के किनारे चले जाइए तो क्या दिखाई देगा? जैसे समुद्र से करोड़ों पानी के बुलबुले उगते हैं और डूब जाया करते हैं, उसी तरह से निराकार माया, अभी मैंने निराकार का वर्णन बताया। शून्य मंडल जो जो मारा समंती, आइंड जैनु आधार, नेत नेत कहीं ने निगम बलिया, निगम ने अगम अपार। यह निराकार का मंडल इतना अनंत है कि कोई भी ऋषि मुनि योगी यति इस निराकार को पार नहीं कर पाता। यही निराकार क्या है? मोह का स्वरूप है, यही निद्र है, यही माया का स्वरूप है। इसी से कारण प्रकृति का स्वरूप व्यक्त होता है और उसी में ब्रह्म की सत्ता आती है तो अलग अलग रूपों में लीला करती है। जब उसी माया के अंदर अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है तो संकल्प होता है एक हूं हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं। परिणाम क्या होता है? प्राणियों के चेतन का निर्माण होता है। जैसे मंडप में, ये जो मंडप लगा है इसमें 500 दर्पण रख दिए जाएं, एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाए तो 500 दर्पण में उसी का प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसा लगेगा कि दर्पणों में वही दिख रहा है, किंतु यदि वो इस मंडप से बाहर चला जाए तो दर्पणों में कुछ नहीं बचेगा। बस यही कहानी है। आदि नारायण का स्वरूप इस जगत में प्रकट होता है तो अनंत प्राणी प्रकट हो जाते हैं। और जब आदि नारायण को लगता है कि मेरा स्वरूप तो कहीं और है, जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, आपका नाम गणेश है, आप सो जाते हैं, सपना देखने लगते हैं, राजकोट पहुंच जाते हैं, कोई आपको उठा दे तो सपना टूट जाता है। सपना जब टूटता है तो सपने में जो कुछ आप देख रहे होते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है? उसी तरह से यह सृष्टि कब तक चल रही है? जब तक आदि नारायण का सपना है तभी तक ये सृष्टि चल रही है। जिस क्षण ये सपना टूटेगा इस सृष्टि का लय हो जाएगा। न सूरज चांद सितारे रहेंगे, न पृथ्वी रहेगी। समुद्र में जैसे असंख्य पानी के बुलबुले पैदा होते हैं और डूब जाते हैं, उसी तरह से माया के अंदर हमारे 14 लोक जैसे, हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियां एक पल में पैदा हो रही हैं और उसी में डूब जाया करती हैं। और इसको चलाने वाला कौन है? वही आदि नारायण। सृष्टि में जो बड़े से बड़े योगी होते हैं, जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत दो, अभी मैंने आपको बताया कि इस मंडप में 500 दर्पण रख दिए जाए तो 500 दर्पणों में मेरा ही रूप दिखेगा। यदि मेरे चेहरे पर तिल है तो सभी दर्पणों में तिल दिखेगा। यदि मेरे 2 हाथ हैं तो 2 हाथ ही दिखाई देंगे। कल्पना कीजिए कि यदि मेरे 4 हाथ हैं तो सभी दर्पणों में 4 हाथ ही दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से सृष्टि में जो भी बड़ा से बड़ा योगी होता है
जब समाधि की चरम अवस्था में पहुंचता है, निर्वीज अवस्था में पहुंचता है, तो लक्ष्य तो रखता है किसका? अविनाशी अक्षर ब्रह्म का, क्योंकि वेद शास्त्रों में अक्षर का वर्णन पड़ता है, उपनिषदों में, गीता में अक्षर का वर्णन पड़ता है। जब समाधि में पहुंचता है तो किसको देखेगा? प्रतिबिंब को देखेगा। निराकार में से वो परे नहीं हो पाता, और निराकार मंडल की समाधि में उसको ओम का दर्शन होता है। जो अखंड ओम है, मोह सागर से परे, निराकार माया से परे, उस तक उसका ध्यान नहीं पहुंचता। निराकार में प्रतिबिंबित होने वाले आदि नारायण के स्वरूप को देखकर क्या मानता है? यही अक्षरातीत है। स्वयं के जीव को क्या मान लेता है? अक्षर मान लेता है। तो आप सोचिए, पंच अवयव संयुक्त स एव प्रणवविता, अक्षर ओम की जो चतुर्थ मात्राएं हैं, जिसमें इसमें 5 शक्तियों का समावेश माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, ये पंचदेव का प्रवेश माना जाता है उनके अंदर। पौराणिक मान्यता में, वैदिक मान्यता में आपको मैंने बता दिया, विराट, प्राज्ञ, तेजस और जो चतुर्थ मात्रा है वो त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, समाधि की चरम अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए ये जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है उसको कुटस्थ कहा गया है। उसका एक अलग स्वरूप भी है। वैसे वेदों में क्या कहा गया है? परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, क्या है? एकमेव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। ये उपनिषदों का वाक्य है। वेद में क्या कहा है? न त्वामान अन्यो न पार्थिवो न दिव्यो न जनिष्यते। हे परमात्मा, तेरे जैसा न कोई हुआ है, न है, न कभी होगा। इसलिए परमात्मा कौन है? एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत। वो कैसे है? मैं आपको एक संक्षेप से, दृष्टांत से बता देता हूं। जैसे आप हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी हो, मान लीजिए मुख्यमंत्री को लीजिए। आपके गुजरात प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, जब घर पर रहते हैं तो क्या करते हैं? खूब हंसते बोलते हैं, अपने पोते से भी खेल लेंगे, हंस बोल लेंगे। लेकिन जब वही अपने कार्यालय में बैठेंगे तो जो धारासभ्य होते हैं उनसे तो हंसी मजाक नहीं कर सकते, उनके साथ तो एक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और जब वो घर में सो जाते हैं तो सपना देखने लगते हैं। व्यक्ति तो एक है, उसके 3 रूप होते हैं। परमात्मा के 3 रूप का आशय क्या है? जो प्रकृति के अंदर ब्रह्म की सत्ता स्वप्न जगत में कार्य कर रही है, उसको आदि नारायण कहते हैं, और वो क्षर पुरुष है। और उन्हीं की चेतना प्रतिबिंबित होकर पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जड़ चेतन, ये स्थावर जंगम सबके अंदर दिखाई देती है। वृक्षों में भी जो चेतना है उसी की चेतना का प्रतिभास है। देखिए, आपका ये जो शरीर दिख रहा है, इसमें करोड़ों बैक्टीरिया के जीवाणु पल रहे हैं, वो भी चेतन है। अनंत प्राणी है। अक्षर की शक्ति अनंत है, तो उसकी शक्ति भी स्वप्न के अंदर अनंत रूपों में क्रियाकारी करती है। जैसे आपका जो रूप होगा दर्पण में तो वैसे ही दिखाई देगा। इसलिए जिस अविनाशी अक्षर को ओम कहते हैं, उन्हीं का प्रतिबिंबित रूप भी आदि नारायण है, जो क्षर कहलाता है। इस सृष्टि में जिसने भी तन धारण किया है सभी नश्वर हैं। ये सूरज भी नष्ट हो रहा है, हर पल नष्ट हो रहा है। चंद्रमा, आकाश जो भी दिखाई दे रहा है, गैलेक्सियों का समूह, ये गैलेक्सियां भी हर पल नश्वरता को प्राप्त हो रही है। समस्त क्षर जगत नश्वर है, इसलिए इसको क्षर पुरुष कहा गया है। अक्षर पुरुष कौन है? जो कुटस्थ है और अक्षरातीत का सतंग है। और जो प्रेम और आनंद के स्वरूप में अक्षर और अक्षरातीत 2 नहीं है, एक ही परमात्मा के 2 लीला रूप नाम है। एक में जब वो सत्ता के अंदर असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करता है तो क्या कहलाता है? अक्षर। और जब प्रेम और आनंद के स्वरूप में निमग्न होता है तो क्या कहलाता है? अक्षरातीत। जब स्वप्न के रूप में स्वयं को देखता है तो आदि नारायण, और उसी आदि नारायण की चेतना में संकल्प से ये असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। आप सोचिए, बृहद नारायण, महानारायण उपनिषद एक है, उसमें क्या वर्णन किया गया है? एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे हमारे शरीर में रोएं होते हैं, उसी तरह से आदि नारायण के रोम रोम में हमारे 14 लोकों के ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित भ्रमण किया करते हैं। अब सोचिए,
आदि नारायण की सत्ता क्या है? एक अक्षर का स्वप्निक मन आदि नारायण के रूप में अनंत ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। एक एक ब्रह्मांड में अनंत प्राणी हैं। यह तो हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि वह एक सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में जान नहीं पाता। गीता ने आज से 5000 वर्ष पूर्व डिंडे घोष के साथ कहा था कि केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परमात्मा है और उसी की सबको आराधना करनी चाहिए। कैसे? जैसे एक पतिव्रता अनन्य प्रेम से केवल एक पति को ही सर्वस्व मानती है, उसी तरह से पुरुष स परा पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य है। अर्जुन, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की आराधना करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है? उत्तर मिलेगा नहीं। इसलिए सबका नैतिक उत्तरदायित्व क्या है कि हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन का स्वरूप लक्ष्य क्या है? हम सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति करें। देखिए, वेद में कुछ ऐसे मंत्र आए हैं जिनका उत्तर आज तक सृष्टि में कभी संभव ही नहीं हो पाया था। उस मंत्र में, एक मंत्र में तो कहा गया है कि यह सृष्टि कहां से पैदा हुई है? यम विशिष्टि यत आप बभुव यदि वा दधे यदि वाना। यह सृष्टि कहां से पैदा हुई है? कौन इसको धारण कर रहा है? इसका उत्तर केवल वही परमात्मा ही जानता है जो आनंदमयी धाम में है। आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, काशी चले जाइए, मथुरा चले जाइए या हरिद्वार चले जाइए, मंदिरों में पंडित लोग आपका पूजन करवाते हैं इष्ट का, तो एक मंत्र बहुत बोला करते हैं, 2-4 मंत्र बहुत बोला करते हैं। रटा रटाया पुरुष सूक्त का मंत्र होता है। उसमें क्या कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र रक्षा सहस्त्र पाद। वो परमात्मा अनंत नेत्रों वाला है, अनंत पैरों वाला है, अनंत हाथों वाला है। वो किसका वर्णन है? विराट पुरुष का वर्णन है। लेकिन आगे वेद क्या कह रहा है? सब भूमिम सरतो स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। वह परमात्मा इस ब्रह्मांड से भी परे है। यह ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड क्या है? पाताल से लेकर वैकुंठ तक एक व्यष्टि ब्रह्मांड है। और ऐसे ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांडों का समूह क्या कहलाएगा? समष्टि ब्रह्मांड। इसके चारों ओर क्या है? निराकार का मंडल, जो आपने सुनी, जिसको मैंने प्राणनाथ जी की वाणी का उदाहरण देकर बताया कि नेत नेत कहीं ने निगम वलिया, निगम ने अगम अपार। इस निराकार को कोई पार नहीं कर सका। और ये निराकार ही क्या है? निद्रा। जैसे आप सपना कब देखते हैं? जब नींद आती है तो सपना आता है, नींद टूटती है तो सपना टूट जाता है। यह समस्त ब्रह्मांड उसी में चल रहा है। आगे वेद क्या कहते हैं? पादों से विश्वभूतानि त्रिपाद से अमृतावधि। ब्रह्म के 4 पाद हैं। चौथे पाद से सृष्टि बनी है। चारों पाद जो है प्रकाश में, चेतन और अविनाशी अखंड है। ब्रह्म के चौथे पाद, 4 पाद क्या है? अव्याकृत है, सबलिक है, केवल है, सत्स्वरूप है। वेद आगे और क्या कहते हैं कि नहीं, परमात्मा का ये असल स्वरूप नहीं है। त्रिपाद उदयित पुरुषा, जो परम धाम है इसके ऊपर है। एक सरल सी चौपाई में, तारतम वाणी में सब कुछ कह दिया है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकर। हद क्या है? ये सारा संसार जो मैंने बताया आपको, जिसका संचालक कौन है? क्षर पुरुष। बेहद कौन है? इसका संचालक कौन है? अक्षर पुरुष। और परम धाम क्या है? इसमें किसकी लीला होती है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत की। हमारा लक्ष्य क्या है? जागिए इनकार। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकार। जीवन का स्वरूप लक्ष्य होना चाहिए। जो वेद में कहा, जो गीता में कहा, जो तारतम वाणी में कहा, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आज का हिंदू समाज न वेद पढ़ना चाहता है, न गीता पढ़ना चाहता है, न उपनिषद पढ़ना चाहता है, और तो और रामचरितमानस को भी पढ़ना नहीं चाहता। अब देखिए, रामचरितमानस की एक बात मैं कह रहा हूं, जो सच्चे सत्य का ग्राहक होगा इसको अवश्य ग्रहण कर लेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा।
नेत नेत किसको कहते हैं? परमात्मा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पूछा जाता है कि क्या परमात्मा सूरज के समान है? वेद कहते हैं कि सूरज तो जड़ है, परमात्मा चेतन है। यदि कोई कहते हैं कि परमात्मा विद्युत के समान चमकने वाला है, तो वेद कहते हैं कि नहीं, विद्युत की चमक भी तो जड़ है। तो दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं। परमात्मा इतना सुंदर है कि किसी रूप से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो जन्म मरण से परे है, माता के गर्भ में नहीं आता। तो जो जन्म और मरण से परे है, उसको लिए कोई संसार में उपमा नहीं बनती है। इसको क्या कहते हैं? निरुपाधि। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। वो आनंद का सागर है, सभी उपाधियों से परे है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना। आप देखिए, शंभु किसको कहते हैं? शंकर जी को। विरंच किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जास अंशते नाना। नाना का अर्थ क्या होता है? अनंत। अंश किसको कहते हैं? जैसे मैं एक कुर्ता पहना हुआ हूं, एक धागा इसमें से तोड़ लूं तो क्या कहूंगा? ये इसका अंश है। धूल के कण को लेकर क्या कहेंगे? ये पृथ्वी का अंश है, धूल का कण। उसी तरह से जिस परमात्मा के अंश मात्र से, अंश मात्र का तात्पर्य उसी अविनाशी अक्षर के स्वप्निक रूप आदि नारायण के संकल्प मात्र से शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासवंशते नाना। नाना का अर्थ होता है अनेकों, असंख्यों। आप सोचिए, एक आदि नारायण से असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी रामचरितमानस कह रही है। आगे रामचरितमानस में लिखा है, जादिम थे हरि गर्भ आए। हरि का अर्थ विष्णु होता है, सबको मालूम होता है। विष्णु भगवान के 24 अवतारों में भगवान राम का अवतार होता है। तो क्या रामचरितमानस को पढ़ने वाले ये मानेंगे कि विष्णु भगवान के अवतार राम से भी परे है, जो नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाद अनुपा का कथन। जिस गीता में उत्तम पुरुष अक्षरातीत का वर्णन किया गया है, वेदों में जिस उत्तम पुरुष अक्षरातीत का वर्णन किया गया है, उपनिषदों में कहा गया है अप्राणो अमनो सुब्रो ही अक्षरात् परतः परा। उपनिषद में क्या कहा गया है कि दिव्य ही ऐसा ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में है। और ये संसार क्या है? ये तो काल की नगरी है। काल आवत कब ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड सही जो यामो होता, तो भंग ब्रह्मांड को नहीं होई। आज सारा संसार अकर्मण्यता और अज्ञानता की चादर ओढ़े बैठा है। संसार को ये पता नहीं है कि सच्चिदानंद परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। देखिए, 3 शब्द हैं, सत्य, चित्त और आनंद। जैसे मैं बताता हूं इस दृष्टांत से, सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। मेरे शरीर में चेतना है, आनंद स्वरूप, चित्तघन स्वरूप। जब तक मेरे शरीर में प्राण जीवन है, तभी तब तो आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। यदि मेरे शरीर से जीव निकल जाएगा तो क्या होगा? आप कुछ भी मेरा प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। उसी तरह से ये सत्य क्या है? सत्य उसको कहते हैं जो अखंड हो, अनादि हो। चित्तघन स्वरूप क्या है? चित्तघन में सत्य भी है, चित्तघन में ही आनंद भी है। मैं जीवित हूं तो मेरा दाहिना हाथ भी काम करेगा, ये मेरा बायां हाथ भी काम करेगा। तो ये हो गया सत्य, ये हो गया आनंद, और ये हो गया चित्तघन। सत्य चित्त आनंद मिलकर के सत्यचित आनंद होता है। जैसे आनंद स्वरूप क्या है? समुद्र उमड़ रहा है, अपनी आत्मा जैसे अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, उसी तरह से अक्षरातीत परब्रह्म अनंत प्रेम और आनंद का सागर है, जो अपनी आत्माओं के साथ स्वलीला अद्वैत की क्रीड़ा करता है। अक्षर ब्रह्म उन्हीं का सतअंग है, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, और इसी को अद्वैत की भूमिका कहते हैं। उनका स्वाप्निक रूप इस जगत में आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है, तो इसको क्या कहते हैं? द्वैत समानी सुन। ये द्वैत है। द्वैत मंडल में क्या है? जीव है और माया है, और आदि नारायण अक्षर के स्वप्न का रूप प्रतिबिंबित होकर इस काल माया के ब्रह्मांड की रचना करता है। इसको क्षर कहते हैं।
जो काल के अधीन है, जिसमें द्वैत की लीला होती है, उसको कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड। इसके परे योग माया का ब्रह्मांड होता है, जिसमें अद्वैत की लीला होती है, और अद्वैत से परे स्वलीला अद्वैत की लीला होती है, जिसको परम धाम कहते हैं। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत कहिए, हद, बेहद और परम धाम कहिए, या काल माया, योग माया, परम धाम कहिए, अलग अलग शब्द हैं। इस क्षर जगत को ही नश्वर ब्रह्मांड कहते हैं। इसके परे चतुष्पाद विभूति है, और उसके परे स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद का धाम होता है, जिसके लिए वेदों में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, यत्र ज्योति अजस्रम यस्मै लोके स्वहितम, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, मुझे वहां ले चल। जहाँ प्रेम और आनंद के सिवा कुछ नहीं है, मुझे वहां ले चल। गीता ने इसी हद के संसार से परे बेहद के बारे में संकेत करते हुए कहा है। योग माया के ब्रह्मांड में, वह योग माया का ब्रह्मांड जहां अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ जाकर के महाराज की लीला की है, इसको महाभारत, ये भागवत में कहा गया है योग माया मुपाश्रिता। और उस योग माया के ब्रह्मांड में सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, वहां के कण-कण में ब्रह्म का स्वरूप है। इस नश्वर जगत में क्या है? कण-कण में माया है, सत्व रजतम है। यहाँ का सूरज भी अग्नि तत्व है, चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाशित होता है, विद्युत भी, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ काल में समा जाने वाला है। एक दिन सूर्य भी नहीं रहेगा। ये पृथ्वी भी सूर्य से प्रकट हुई है, चंद्रमा भी पृथ्वी से प्रकट हुआ है। सूर्य को जन्म देने वाली गैलेक्सी भी एक दिन नहीं रहेगी। हम सुंदर साध्वी या जितने लोग पृथ्वी पर तन धारण करते हैं, कितने साल तन रहता है? 100-200 साल, इससे ज्यादा तो कोई नहीं रहता। हाँ, योगी महात्मा जरूर 300 साल की उम्र पा लेते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें भीष्म पितामह की उम्र 172 साल की थी, और द्रोणाचार्य की उम्र 400 वर्ष की थी। रावण की उम्र 2200 वर्षों की थी। आजकल तो चाय का युग है, तामसिक भोजन करते हैं तो 70-80 साल तक जाते जाते बुढ़े हो जाते हैं। महाभारत के युग में भी ये अर्जुन भी 80-85 वर्ष की अवस्था में युवा कहलाते थे। और ये बात झूठी नहीं है। आज भी पाकिस्तान में पुराना जो कश्मीर है, हुंजा घाटी के लोग 65 वर्ष की अवस्था में वहाँ की महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, माँ बन जाती हैं, और 90 साल का व्यक्ति पिता बन जाता है, क्योंकि वहाँ का खान पान प्राकृतिक है। आप लोगों की तरह वो तेल, लहसुन, प्याज, मिर्चा, चाय, कॉफी का सेवन नहीं करते, इसलिए वो उनकी उम्र 125-150 वर्षों तक आज भी रहने वाले लोग हैं। लेकिन सोचिए, कोई 1000 साल भी जिएगा तो भी क्या होगा? शरीर तो नश्वर है। इसलिए ये काल माया का ब्रह्मांड है, हर वस्तु नश्वर हो रही है। इस सृष्टि का संचालक एक आदि नारायण है, और उसी आदि नारायण से असंख्य ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। आज हिंदू समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि उसके वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न तत्र भाष्य सूर्य न शंको न पावका यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम। वह परम धाम है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, विद्युत का नहीं, अग्नि का नहीं, जहां जाने पर जिसको प्राप्त होने के बाद पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आ पाता कोई। इसलिए एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे, सब कोई शास्त्र बुलावे। सेवा पूजा में एक बहुत बड़ी महत्व चौपाई आती है कि चांद सूरज के गम नहीं पावक को काम, पहुंचे सुआवे नहीं सोई मुकुंद धाम। उस सत्य अखंड धाम की तरफ चिंतन करना चाहिए कि जो वेद में, उपनिषद में, दर्शन शास्त्रों में जो लिखा है, अक्षर से परे अक्षरात् संभवति विश्वम, और उपनिषद कहती है अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात् परता परा। अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उसका ज्ञान सबको ग्रहण करना चाहिए, उसी के प्रेम में रहना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता का अनन्य प्रेम केवल अपने पति के लिए होता है, हमारी आत्मा का प्रेम केवल एक उत्तम पुरुष
उस अक्षरातीत के लिए होना चाहिए। इसके लिए हमें सांप्रदायिक संकीर्णता से परे होना पड़ेगा, अंतरात्मा की आवाज को सुनना पड़ेगा और उस लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना पड़ेगा कि सच्चिदानंद परमात्मा वास्तव में एक है, उसके अक्षरातीत, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी परमात्मा नहीं। वही वेद में, उपनिषद में, दर्शन में, गीता में, संतवाणी में लिखा है। प्राणनाथ जी की तारतम वाणी उसी सत्य की तरफ इंगित करती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, सुंदर साथ को मेरे ये विचार अवश्य अच्छे लगेंगे। प्रणाम जी।